जय हिंद बच्चों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक एक गणित में। प्यारे बच्चों, आज थोड़ा खुशी का भी माहौल है आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी। मैं जो वादा करता था आप लोगों से कि आपकी केमिस्ट्री आने वाली है, साइंस आने वाली है इस चैनल पर, लेकिन मैं निभा नहीं पा रहा था। कई एक दिन से मैं प्लानिंग कर रहा था, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं वीडियो नहीं दे पा रहा था आपको, खासकर रसायन विज्ञान का। उसका मैथ का तो आपको कंटिन्यू मिल ही रहा है, लेकिन साइंस का नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब फ्री हो गया हूँ एकदम। आपको जैसे मैथ का वीडियो रोज मिलता है, उसी तरीके से साइंस का भी वीडियो आपको रोज शाम को मिलेगा। 6 से 7 बजे के बीच आप देख सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। आज मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए जो क्लास 10th साइंस का, उसमें जो केमिस्ट्री है, रसायन है आपका, उसका पहला लेसन, ठीक है, पहला पार्ट लेकर आया हूं, जिस पार्ट का नाम है आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो जो लेसन का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं, वही मैंने यहां पे ले लिया, रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है, रासायनिक अभिक्रिया कब होती है? तो देखिएगा, डेफिनेशन मैंने यहां पे लिख दी है क्योंकि थोड़ा समय भी आपका बचेगा, ठीक है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे पहले से ही आपके लिए डेफिनेशन तैयार कर ली है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया या वह अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें एक या अधिक पदार्थ, एक हो या एक से अधिक हो, ठीक है, परस्पर अभिक्रिया करते हैं, ठीक, समझ गया ना। अभिक्रिया करते हैं और पुनः व्यवस्थित होकर नए पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं, एक न्यू चीज बना देते हैं, ठीक है, नए उत्पाद का निर्माण कर देते हैं, समझ गया ना। निर्माण करते हैं, इनके जो भौतिक और रासायनिक गुण है, वो जो पहले पदार्थ हुआ करते थे ना, अलग अलग, अभिक्रिया करने के बाद इनके गुण पहले वालों से भिन्न होते हैं, समझ गए आप लोग। पहले जो पदार्थ होते थे उनके जो गुण होते थे, उनसे इनके गुण भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं, उदाहरण इसका पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित स्पष्ट करिए। तो आपको बताना पड़ेगा, एक एग्जाम्पल आपको देना पड़ेगा। तो आप देखिएगा, 2 तत्व मैं ले लेता हूं, क्या है, 2 आपके मैं ले लेता हूं मैग्नीशियम का, 2 ऑक्सीजन का। इधर क्या बनता है, 2MgO बनता है, ठीक है। क्या बनता है, मैग्नीशियम, ये ऑक्सीजन है आपका, ठीक है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है। आपका क्या बनता है, एक, इसे उत्पाद बोलते हैं बच्चों। क्या है ये आपका उत्पाद है, ठीक है, ये क्या है आपका उत्पाद है। और इन दोनों को मिला देंगे आप, तो ये हो जाएगा आपका अभिकारक। ये आपके अभिकारक है, 2 अभिकारकों के मिलने से, ठीक है, ये अभिकारकों के मिलने से उत्पाद बनता है। जो उत्पाद बनता है, जो इसके गुण पहले हुआ करते थे, उससे इसके गुण अब अलग है, समझ गया ना। 2 तत्वों के मिलने से आपका रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक है, समझ गए होंगे आप, आशा है। प्यारे बच्चों, ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ आपकी मांग के हिसाब से मैं यहाँ पे वीडियो आपको देता हूँ। जो भी आपको पूछना है कमेंट बॉक्स को भर दीजिए, पूरा आपको कंटेंट मिलेगा, आपको वीडियो मिलेगा,
आशा है आप सबके आज पहला वीडियो है ये आपका रसायन का, केमिस्ट्री का आपका पहला वीडियो है, समझ में आएगा, अच्छा लगेगा, कमेंट करके आप सभी लोग बताएं। ठीक है, तो देखिएगा। ठीक, चलिए प्यारे बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन आप समझिए। अब आप देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो किस तरीके से इन्हें बांटा जा सकता है। ठीक है, देखिए बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया विभिन्न प्रकार की होती है। ठीक है, विभिन्न प्रकार की होती है, आप समझिएगा। ठीक है, एक अभिक्रिया किसी एक विशिष्ट गुण के आधार पर कुछ अन्य अभिक्रियाओं से समानता दर्शा सकती है। उसमें एक ऐसा गुण होगा जिस गुण के आधार पर वो अन्य अभिक्रियाओं से समानता दर्शाएगी। अभी आपको जो अभिक्रिया आप पढ़ेंगे उनमें आपको देखने को मिलेगा, जैसे योगात्मक अभिक्रिया है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ये पढ़ेंगे तो उनमें समानता, कुछ समानताएं होंगी जो आपको देखने को मिलेंगी। मैं बताऊंगा आपको बच्चों, कुछ अन्य अभिक्रियाओं से समानता दर्शा सकती है। जब समानता उनमें हो सकती है तो इनके इस गुण के आधार पर इन्हें एक विशेष वर्ग में, ठीक है, ग्रुप में या एक वर्ग में, ठीक है, समूह में रखा जा सकता है। इनको रखा जा सकता है और इस विशेष गुण के ही आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है या वर्गीकृत किया जा सकता है। उसमें से नंबर 1 है आपका, देखिएगा क्या है, योगात्मक अभिक्रिया। प्यारे बच्चों, अभी आपने पढ़ा ना कि विभिन्न प्रकार की होती है, उनमें से पहला नंबर, ठीक है, देखिएगा क्या है, योगात्मक अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शन। तो योगात्मक अभिक्रिया क्या है बच्चों, देखिए इसमें क्या होता है, जो शब्द होते हैं आपके प्रश्न के, ठीक है ना, योगात्मक, ये एक शब्द है, इसे ले लीजिएगा, योगात्मक, योगात्मक, योगात्मक का मतलब है योग, योग है ना, योग है, योग करो किसी का, योग, ठीक है, किसी को जोड़ दो। अब जैसे मान लीजिएगा जोड़ता हूं मैं आप, ठीक है, अगर मैं आपको बताना चाहूं तो आप मान लीजिएगा दो लोग हैं, अब कौन है, एक मेल है एक फीमेल है, ठीक है, एक नाजिमा है एक विकास है, उनका क्या चलता है, आपस में लबड़बी चल रहा है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, ये मान सकते हैं। तो दो है, अब उनकी शादी हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगा, नाजिमा प्लस विकास, क्या है ये हो जाएगा नाजिमा विकास, ये आपका हो जाएगा नाजिमा विकास। इधर क्या हो गया, नाजिमा विकास, एक हो गए दोनों, इधर अलग है, इन दोनों के मिलने से एक नाजिमा विकास नाम का एक कह सकते हैं परिवार हो गया नहीं हो गया भाई, एक परिवार तो हो गया, उस परिवार के दोनों सदस्य हैं, नाजिमा विकास, दोनों एक है। इधर क्या होता था, नाजिमा इधर दूसरे गांव में रहती थी, ये दूसरे गांव में रहता था, ये दूसरे शहर में रहती थी, ये दूसरे गांव में रहता था, अब एक घर में रहने लगे, दोनों का योग हो गया, दोनों जुड़ गए, शादी हो गई। यही होता है योगात्मक अभिक्रिया, समझिएगा जरा, योगात्मक का मतलब शादी करो, बात कर लो, शादी कर लो, योगात्मक अभिक्रिया हो जाएगी आपकी, ठीक है। चलिए, और क्या है, हो जाता है आपका वही नाजिमा विकास, आयरन सल्फाइड विकास नाजिमा, ठीक है, हो गया, ठीक है। तो ये लोहा है, ये गंधक है, अब ये एक दूसरे के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, इधर ये दोनों लबी घर पे चले गए अपने, सही है ना, समझ में आ रहा होगा। ये आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे बच्चों, याद रखना, नाजिमा विकास, या अपनी गर्लफ्रेंड हो, आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो तो उसे याद कर लीजिएगा और कह देना मैं शादी कर चुका हूँ बाद में, तभी क्या हो जाएगा आपका, देख रहे ना, योगात्मक अभिक्रिया हो जाएगी, सही है, पूरा समझ में आ गया होगा, आप सबको समझ में आएगा, ठीक है।
तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया इसमें 2 या 2 से अधिक तत्व, ठीक है, या पदार्थ या यौगिक संयोग करके एक का उत्पाद बनाते हैं, एक घर बनाते हैं, एक घर बसाते हैं, ठीक है। एक घर में रहने लग जाए जिस दिन समझ लो योगात्मक हो गया, ठीक है। अलग अलग कहीं से मिले हैं, अब एक जगह पर रहने लगे हैं, मतलब समझ। चल बच्चों, सेकंड नंबर दूसरा, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए कोई भी आपका प्रश्न हो, उस प्रश्न के जो शब्द है उनको देखेगा। जैसे विस्थापन, ठीक है, विस्थापन शब्द का अगर रूपांतरण करेंगे तो मतलब क्या होता है इसका, हिंदी आपने पढ़ी होगी ना, विस्थापित हो जाना, किसी का दूर हो जाना, है ना, अलग हो जाना, ये तो होता है ना। तो सीधा सा मतलब इसी से आप समझ सकते हैं, पहला तो ये। दूसरा मेरे दिमाग में ये आ रहा है, एक बार एक घटना जो है मैं आप लोगों से शेयर करूंगा जरूर। अपनी इंडिया टीम के क्रिकेटर दिनेश कार्तिक, बेचारा अच्छा बल्लेबाज है, विकेट कीपिंग भी करता है, और मुरली विजय भाई वो टेस्ट के खिलाड़ी हैं। तो दोनों में बड़ी दोस्ती थी, अभी है थोड़ी बहुत, लेकिन बहुत अच्छे मित्र थे दोनों। तो दिनेश कार्तिक मुरली विजय को अपने घर पे ले जाया करते थे। अब मुरली विजय जब उनके घर पे जाते थे तो दिनेश कार्तिक की पत्नी थी निकिता। अब निकिता जो थी उनका धीरे धीरे कनेक्शन मुरली विजय की तरफ होने लगा, है ना। पढ़ा होगा, सबने सुना होगा, नहीं सुना है तो आज सुन लेंगे आप। तो कनेक्शन होने लगा। अब क्या हुआ, एक समय वो आ गया कि निकिता ने दिनेश कार्तिक को प्रतिस्थापित कर दिया, अपने आप से प्रतिस्थापित कर दिया। या कह सकते हैं मुरली विजय ने दिनेश कार्तिक को निकिता से प्रतिस्थापित कर दिया, अलग करवा दिया, ये तो कह सकते हैं ना, अलग कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। और क्या हो गया, और खुद उसकी जगह पे आ गया। पहले उसका पति दिनेश कार्तिक हुआ करता था, फिर मुरली विजय हो गया, इस समय है भी, ठीक है। तो मुरली विजय, तो समझ गया ना, प्रतिस्थापित करना यानी कि किसी को हटाने से और खुद उसकी जगह पे सट जाना, खुद उसकी जगह पे बैठ जाना। समझ गए होंगे सभी लोग, समझ गए क्या हुआ। देखिए यहाँ पे मुरली है, मुरली विजय, इस तरीके से विजय ना लिखे तभी, प्लस क्या है दिनेश और निकिता, ठीक है, ये मान लीजिए ये दोनों, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ इधर देखिएगा, इधर क्या होता है, मुरली होता है, मुरली निकिता हो जाता है, प्लस दिनेश हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, मुरली निकिता और दिनेश को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है वहां से, क्योंकि भाई दिनेश जो था, मुरली जो था वो अधिक्रियाशील तत्व है, ये आप समझिएगा, ठीक है। तो इसी का एक एग्जाम्पल और हो जाता है, क्या हो जाता है वो केमिस्ट्री में, रसायन में आपका हो जाएगा। तो ये आपका एग्जाम्पल होता है इसका, ये वाला, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, इसे ध्यान रखेंगे, पूरा नोट भी कर सकते हैं नोट में, अपने नोटबुक में, ठीक है। तो देखिए लोहा है, इधर कापर का लवण है CuSO4, ठीक है, कापर का लवण है भाई, इधर लोहा है आपका बेटा, ठीक है। अब क्या हुआ, कापर को इस लोहा जो है कापर से अधिक क्रियाशील तत्व, ठीक है। तो क्या करता है ये लोहा, क्या करता है SO4 से कॉपर को विस्थापित कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है, खुद उसकी जगह पे बैठ जाता है, चिपक के उसमें। यहाँ पे देखिए ना FeSO4 प्लस Cu, यहाँ क्या है भाई, मुरली विजय निकिता दिनेश कार्तिक फुर, समझ रहे ना। देखिए मुरली विजय, इधर दिनेश निकिता थे भाई, इधर CuSO4 था, इधर आपका लोहा Fe था, ठीक है। इधर क्या हुआ, जैसे इस मुरली विजय ने दिनेश को भगाया, उसी तरह से इस लोहा ने Cu को भगा दिया। यहाँ पे समझ गए सभी लोग, समझ गए। इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे किस तरीके से, तो वो ये है इसकी, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसकी जगह से प्रतिस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है, और खुद उसकी जगह या उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। समझ गए, खुद उसका स्थान
स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। समझ गए? ये आपका एग्जाम्पल होगा। ठीक है, ये आता है परीक्षा में, पूछा जाता है प्रश्न आपसे कि विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, या विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो बता सकते हैं आप, जी सेम लिख देंगे। ठीक है, तो ये मुरली विजय से ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसे आप नोट करिएगा। आज के लिए इतना ही। कल जो है इसका जो और पार्ट्स है अभी पूरा कराया जाएगा बच्चों। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कराएंगे हम। और प्लीज आज केमिस्ट्री इस चैनल पे आपने पहली बार पढ़ी है तो आप सभी लोग इसको भी, इस वीडियो को भी शेयर करिएगा, कमेंट भी करिएगा, अपने दोस्तों में बांटिएगा, बताइएगा बच्चों को कि अब तो एक एक गणित पर केमिस्ट्री भी आ गई है, और वो भी कैसी, लाजवाब।